हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदीकृत टीका जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग शब्द हमारे बीच में चल रहा है। आज दीर्घ आकारांत शब्द द्वितीया और तृतीया शब्द हमारे बीच में है। ये द्वितीया और तृतीया शब्द द्वि शब्द से द्वितीया और त्रि शब्द से तृतीया अर्थात तीय प्रत्यय करने के बाद स्त्रीलिंग में आप अर्थात टाप प्रत्यय के करने पर द्वितीया और तृतीया शब्द संपन्न होता है। द्वितीया और तृतीया शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द नहीं है, परंतु पूर्व में सूत्र आया था तीय से गिति अर्थात तीय प्रत्यांत शब्द जो होते हैं उनमें गिति माने गित विभक्ति के होने पर अर्थात गे, घसी, घस और गी इन विभक्तियों के होने पर विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा के पक्ष में दो प्रयोग रहेंगे और सर्वनाम संज्ञा के अभाव में या डापा सूत्र के माध्यम से याट का आगम होगा और सर्वनाम संज्ञक शब्दों से स्याट का आगम होगा। जैसे अभी उत्तर पूर्वा शब्द के रूप हमारे बीच में आए थे, वो उत्तर पूर्वा शब्द में संपूर्ण उत्तर पूर्वा शब्द की सर्वनाम संज्ञा की थी, वो भी विकल्प से ही की थी। तो जब उत्तर पूर्वा शब्द की सर्वनाम संज्ञा की है तो वहां पर आम विभक्ति के आने पर भी सु और नु के आगम होकर दो प्रयोग सिद्ध हुए हैं। परंतु यहाँ द्वितीया और तृतीया जो शब्द हमारे बीच में रहेगा, उस द्वितीया और तृतीया में आम विभक्ति के आने पर नु का ही आगम होगा, सुट का नहीं। ये बात अपने को जानना चाहिए। अब हमारे बीच में शब्द जो आ रहा है वह शब्द हमारे बीच में द्वितीया है, पूर्व में सर्वनाम संज्ञक शब्द नहीं है। अब उसकी तीय से गिति सूत्र के माध्यम से विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होगी गित विभक्ति के होने पर। तो जब सर्वनाम संज्ञा हम करेंगे उस समय की प्रक्रिया आपके बीच में दो रूपों में रहेगी। अभी सामान्यतया बिना सर्वनाम संज्ञा शब्द के पक्ष में हम द्वितीया शब्द आपके बीच में सिद्ध करते हैं। द्वितीया धन सु, उ का अनुबंध लो, द्वितीया धन सा,
यहाँ पर हल ज्ञापो द्या सुसिप्त्य नच सूत्र के माध्यम से सकार का लोप हो जाएगा। पहला प्रयोग सिद्ध होगा द्वितीया। द्विवचन में अविभक्ति के आने पर द्विवचन, द्वितीया के द्विवचन में आउट विभक्ति के आने पर टाका अनुबंध लोप हो जाने पर औ बनता है और टकार का अनुबंध हो जाने पर सूत्र लगता है गयाम मृदाः, अर्थात इसकी मृत संज्ञा हो जाती है। फिर सूत्र प्राप्त होता है आदेप ऐचेप। इन दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद तीसरे नंबर पर सूत्र की प्राप्ति होती है सुटी पूर्व स्वम। इससे दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु द्यो जसी च सूत्र के माध्यम से दीर्घ की का निषेध होने पर औंग आपाह सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश होता है। सी में से ई बचती है, द्वितीया धन ई। आदेप सूत्र के माध्यम से आ और मिलकर के ए हो जाएगा, शब्द बन जाएगा द्वितीय। जस विभक्ति के आने पर जकार का अनुबंध लोप कर द्वितीया धन अस। यहां पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है। स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र के माध्यम से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु द्यो जसी च सूत्र से सुटी पूर्व स्वम का निषेध होने पर स्वे को दी सूत्र के माध्यम से दी आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र के माध्यम से विसर्ग आदेश हो जाने पर शब्द बनेगा द्वितीया। संबोधन में भी इसी प्रकार से। अब संबोधन में सुविभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम एकः की संबोधने बोध्यम से बोध संज्ञा, एकः की सूत्र से एक वचन की संज्ञा और कौ सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश उत्तर पूर्व ए धन सा। क्योंकि जो ए आदेश हुआ है वे आके स्थान पर ए आदेश होकर के रेंगा के रेंगा सूत्र के माध्यम से के रेंगा सूत्र के माध्यम से सकार का लोप हो जाता है। सूत्र कहता है एंग के सामने शी संबुद्धि वाली की विभक्ति हो तो उसका लोप हो जाता है, तो शब्द बनेगा द्वितीय। द्वितीय द्विवचन में पूर्ववत औंग आपाह सूत्र से औ के स्थान पर सी आदेश और आदेव सूत्र से कार्य करने पर है द्वितीय। जस विभक्ति में भी आदेव स्वे को दी सुटी पूर्व स्वम सूत्र की प्राप्ति होकर द्यो जसी सूत्र से निषेध कर स्वे को दी और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया हे द्वितीया।
अम विभक्ति के आने पर आदेप सूत्र की प्राप्ति, स्वे को दी सूत्र से दीर्घ और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ की प्राप्ति होने पर पूर्वोमी सूत्र से पूर्व रूप होकर द्वितीयाम प्रयोग सिद्ध होता है। सस विभक्ति के आने पर आदेप स्वे को दी, अब यहां पर सुटी पूर्व स्वम नहीं लगेगा, और नस चे पुंसी सूत्र के माध्यम से पूर्व रूप दीर्घ आदेश होकर शब्द बन जाएगा द्वितीया, सजुसो री और विराम में विसर्जनिया से विसर्ग होकर द्वितीया। ता विभक्ति के आने पर ता में से आ शेष रहेगा, स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है, आदेप सूत्र की प्राप्ति है, परंतु आंगी चापा सूत्र के माध्यम से आके स्थान पर ए आदेश होकर द्वितीय धन आ, यहां पर एचो यावा यावा सूत्र के माध्यम से आय आदेश होकर द्वितीया प्रयोग सिद्ध होता है। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर उत्तर द्वितीयाभ्याम, द्वितीयाभ्याम। विस विभक्ति के आने पर सजुसोरी और विरामे विसर्जनीय सूत्र लगाकर द्वितीया भी प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर चतुर्थी विभक्ति से जो तियस्य गिति सूत्र हमारे बीच में आता है, सर्वप्रथम चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाएगा, ए बचेगा। यहाँ आदेप सूत्र की प्राप्ति है और एचेप सूत्र की प्राप्ति है, और याडापा सूत्र से याड के आगम की प्राप्ति है, परंतु तियस्य गिति इस सूत्र के माध्यम से वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा होने पर, जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो सर्वनाम संज्ञा के पक्ष में सर्वनामना स्यात् प्रश्चय सूत्र के माध्यम से स्यात् का आगम और पूर्व पद को ह्रस्व आदेश करने पर द्वितीय धन स्या धन ए, यहां पर एचेप सूत्र से आ और ए मिलकर के आई आदेश हो जाने पर शब्द बन जाएगा द्वितीयस्यई, और सर्वनाम संज्ञा के अभाव में याडापा सूत्र के माध्यम से याट का आगम होकर एचेप सूत्र से आई आदेश हो जाने पर द्वितीयायै प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस विभक्ति के आने पर द्वितीयाभ्या, षष्ठी और पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर गा और ई का अनुबंध लोप कर यहां पर अस बचता है, द्वितीया धन अस। यहां आदेप सूत्र की प्राप्ति है
स्वे को दी सूत्र की प्राप्ति है और याडापा सूत्र की प्राप्ति होने पर तियस से गिति सूत्र से सर्वनाम संज्ञा करने पर सर्वनाम संज्ञा के पक्ष में सर्वनामना सूत्र के माध्यम से स्याट का आगम और पूर्व पद को ह्रस्व आदेश करने पर द्वितीय स्या धन अस या स्वे को दी सूत्र से दीर्घ करने पर और सजुसो री और विरामे विसर्जनिया द्वितीय स्या और जहां सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी वहां याडापा सूत्र से याट का आगम और स्वे को दी सूत्र से दीर्घ होकर द्वितीयाया सजुषोरी विरामे विसर्जनिया सूत्र से शब्द सिद्ध होता है द्वितीयाया। ओस विभक्ति के आने पर द्वितीया धन ओस आदेप सूत्र की प्राप्ति है, ऐचैप सूत्र की प्राप्ति है, परंतु आंगी चापा सूत्र के माध्यम से आ के स्थान पर ए आदेश होकर द्वितीय धन ए धन ओस यहाँ एचो यवा यावा सूत्र के माध्यम से ए के स्थान पर अय आदेश करने पर उत्तर पूर्व अय धन ओस इस स्थिति में सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर झीनम परेण संयोज्यम उत्तर पूर्वयो प्रयोग सिद्ध होता है। अब यहां पर आम विभक्ति में सर्वनाम संज्ञा नहीं है और सर्वनाम संज्ञा नहीं होने पर द्वितीया धन आम यहां पर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। प्रेल मेवाप चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम होकर द्वितीया नाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर तियस से गिति सूत्र से वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञा होने पर सर्वप्रथम आदेव सूत्र की प्राप्ति है, दूसरे नंबर पर याडापा सूत्र की प्राप्ति है और तियस से गिति सूत्र से वैकल्पिक सर्वनाम संज्ञक होने पर सर्वनामनः स्याट प्रश्च सूत्र से स्याट का आगम और पूर्व को ह्रस्व आदेश करने पर द्वितीय धन स्या धन ई यहाँ पर आदेव सूत्र की प्राप्ति है, परंतु गे राम मेवाम नीभ्या सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर आम आदेश हो जाने पर समाना स्वे को दी सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर द्वितीय श्याम प्रयोग सिद्ध होता है। सर्वनाम संज्ञा के अभाव में या डापा सूत्र से याट का आगम कर आदेप सूत्र से
दीर्घ गुण की प्राप्ति, एप की प्राप्ति थी, परंतु गेराम एवं निव्याह सूत्र के माध्यम से गी के स्थान पर आम आदेश करने पर स्वे को दी सूत्र से दीर्घ करने पर द्वितीयायाम प्रयोग सिद्ध होता है और सुविभक्ति के आने पर द्वितीयासु यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से तीय प्रत्यांत शब्द तृतीया को भी इसी प्रकार से जानना चाहिए। अब दीर्घ आकारांत शब्द जो अक्का, अल्लाह, अम्मा, ये आपको ऐसा लग रहे हैं कि ये अन्य धर्म से जुड़े हुए शब्द हैं, पर वास्तविकता तो ये है कि अम्बा, अक्का, अल्लाह ये तीनों शब्द मां के सूचक हैं और मां के सूचक होते हुए हम लोगों ने इन शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो अन्य लोगों ने इसको अपने रूप में ग्रहण करके अम्मा, अक्का, अल्लाह ये तीनों मां के सूचक हैं क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इन सूत्रों में जो हमें ह्रस्व करने वाला सूत्र हमारे बीच में है प्रोम्बार्थाम्बो, बस इस सूत्र के माध्यम से ह्रस्व आदेश हो जाएगा। कहां पर? संबोधन में। केवल संबुद्धि व्यक्ति के आने पर प्रोम्बार्थाम्बो, प्रोम्बार्थम्बो सूत्र के माध्यम से जो अम्बा, अक्का, अल्लाह आदि शब्द हमारे बीच में हैं, उन शब्दों को ह्रस्व आदेश होकर हे अम्बो, हे अक्को, हे अल प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं हम अगला जो हमारे बीच में आकारांत शब्द आ रहा है जरा, जरा माने बुढ़ापा। अब इस जरा शब्द की पूरी व्यवस्था पूर्व पद में जो निर्जर शब्द और अति जर शब्द हमारे बीच में आया था, उसी शब्द में हमने जराया व संग सूत्र के द्वारा स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उस जरा के स्थान पर असंग आदेश किया था। असंग में गा का अनुबंध है, इसलिए अंतिम जरा में रहने वाला जो आ है उसके स्थान पर असंग आदेश होकर हमें दो प्रयोग सिद्ध करने हैं। जरा असंग आदेश करने पर जरसऊ और असंग आदेश के अभाव में जो आकारांत स्त्रीलिंग को आपके स्थान पर ई आदेश किया जाता है, वह प्रक्रिया हमारे बीच में रहेगी औंग आपाह। तो अगले सत्र में हम मिलेंगे आपसे जरा शब्द के माध्यम से। शेष चर्चाएं यहीं पर, बाकी की चर्चाएं अगले सत्र में। जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन। जी भैया जी, जिनवाणी।